बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से पिछली वीडियो में हमने एक्सपोनेंट्स के जो कुछ लॉज हैं उनको पढ़ा है। तो आज की वीडियो में हम इन रूल्स और इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। किस तरह से ये जो रूल्स हैं और लॉज हैं इनको अप्लाई किया जाता है और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो इन रूल्स को अप्लाई करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले हम पढ़ लेंगे कि ये कौन कौन से रूल्स हैं, ताकि हम एक सीक्वेंस के साथ जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व कर सकें। तो चलें अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेस जो है वो सेम है, यानी कि यहाँ पर भी बेस ए है और यहाँ पर भी बेस ए है। तो इस बेस को हम एक बार लिखेंगे। अगर इनमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं वो प्लस हो जाएंगे। तो बेस को एक बार लिखेंगे और इनके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो प्लस हो जाएंगे। ए की पावर पहले m है और फिर उसकी पावर n है। यहाँ पर ये एक्सपोनेंट जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। ये हम बेस को लिखेंगे और m और n को एक बार ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अभी इसके बाद यहाँ पर बेस जो है वो ए बी और इनकी पावर जो इसके एक्सपोनेंट जो है वो n है। तो इसका मतलब है ये n जो है ये इन दोनों की पावर है, इन दोनों का एक्सपोनेंट है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n। सेम इसी तरीके से a की पावर n और b की पावर n हो तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अगर क्वेश्चन में हो a की पावर n और b की पावर n, तो यहाँ पर ये बेस जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि इसकी बेस जो है वो एक जैसी नहीं है, सेम नहीं है। तो बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर ए भी हो जाएगी और इनकी जो एक्सपोनेंट है उसको एक ही बार लिख देंगे। इसके बाद अगर अगले रूल को देखें, बेस अलग अलग हैं, ए है और यहाँ पर बी है। यहाँ पर ए की पावर n है और बी की पावर भी जो है n है, यानी कि इन दोनों के एक्सपोनेंट्स जो है वो n है। n जो है ये इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है। a की पावर m और डिवाइड बाय a की पावर n है। उसके बाद अगर रूल को देखें तो इसमें बेस सेम है। बेस अगर सेम है तो उसे एक दफ़ा ही लिखते हैं, यहाँ पर एक दफ़ा a लिख देंगे तो n जो है ये यहाँ से ऊपर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। यानी कि अगर ये डिवाइड में है तो अगर ये पावर यहाँ पर आएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी कि a की पावर जो है वो m माइनस n हो जाएगी। इसी तरह से अगर इस एग्जांपल को देखें तो अगर a की पावर यहाँ पर ज़ीरो है, अगर a की पावर ज़ीरो है तो ये 1 की इक्वल होगा। उसके बाद अगर एक एक्सपोनेंट है वो माइनस n है तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा 1 डिवाइड बाय a, और इसको डिवाइड में लिख देंगे 1 डिवाइड बाय a की पावर n। यहाँ पर माइनस था, माइनस अब जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और a की पावर जो है वो। उम्मीद है कि इन रूल्स की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इसके बाद इन लॉज को हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि किस तरह से ये जो रूल है ये किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर बेस सेम है तो बेस को एक दफ़ा लिख देंगे। अब यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, यानी कि ये जो बेस है वो सेम है, तो इस बेस को हम एक दफ़ा लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा x और -2 और -3। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रही हूँ बेस, तो जो उनके एक्सपोनेंट्स होते हैं वो ऐड होते हैं, वो प्लस होते हैं। तो यहाँ पर इसके पहले एक्सपोनेंट जो है वो -2 है और जो सेकंड नंबर पर है वो -3 है। तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, क्योंकि अगर बेस एक जैसी हैं तो एक्सपोनेंट जो है वो ऐड होंगे। तो यहाँ पर -2 प्लस इंटू -3 आ जाएगा। उसके बाद y की पावर 7 अभी वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद x की पावर -3 और y की पावर 4। यहाँ पर प्लस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2
और -3 y की पावर 7 x की पावर -3 और y की पावर जो है वो 4 है। -2 और -3 जो है वो -5 हो जाएंगे और y की पावर 7 पावर -3 और y की पावर जो है वो 4 होगी। अब अगर अगले स्टेप में देखें तो जिस तरह से हमने एक रूल में पढ़ा है कि डिवाइड से एक्सपोनेंट ऊपर आएगा तो यहाँ पर अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो अब अगर इन एक्सपोनेंट्स को यहाँ पर लेके आए -5 माइनस का 3 है तो यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा और इस एक्सपोनेंट को अगर यहाँ पर लेके आए तो y 7 और ये प्लस का 4 है, यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो -5 + 3 यहाँ पर आ जाएगा -2 और y की पावर जो है वो 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर देखें जिस तरह हमने एक रूल में पढ़ा था कि a की पावर -n है तो उसे 1 डिवाइड बाय n लिख देंगे। इस तरह इस बेस का एक्सपोनेंट जो है वो भी माइनस में है तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब y की पावर 3 है ये पॉजिटिव है तो इसको वैसे ही लिख देंगे और इसको जब डिवाइड में लिखेंगे तो यहाँ पर -2 है ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो y की पावर 3 और डिवाइड बाय x की पावर 2। तो ये इस तरह से इसका आंसर है। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप इन रूल्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इनको इम्प्लीमेंट करना कि इसको किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इन रूल्स को, ये भी समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।